नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में। हम शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो संघ के सभी कार्य जो होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का कभी भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अनुसार। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरीके से होता है या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से होता है, वह है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन होने की पात्रता, पुनर्निर्वाचन होने की पात्रता का अर्थ है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो जैसे कि अमेरिका में है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं, तो जब वह नामांकन पत्र भरता है तो उसकी योग्यताएं होती हैं, उस समय योग्यताएं निर्धारित होती हैं, और जब वह राष्ट्रपति पद में विजयी हो जाता है तो उसके बाद में शर्तें शुरू होती हैं। तो 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं और 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं या अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है जिसे प्रतिज्ञान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से चलाया जाता है और क्यों चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान पर अतिक्रमण करने पर चलाया जाता है। अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति के आकस्मिक पद रिक्त होने पर अन्य पदावधि, तो राष्ट्रपति का पद अगर अचानक ही रिक्त हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 62 के अनुसार। अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। अब शुरुआत होती है उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 63 से, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में पदेन सभापति होना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति बनना, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के अनुसार। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति होने पर अन्य व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 69 इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 70 में है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंधों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि वह उसकी कानूनी शक्तियों के बारे में है कि वह दंड आदेश को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है, वह लघुकरण आदि की शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियां बताई गई है कि राष्ट्रपति को कानूनी कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 73 इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 वेरी मोस्ट है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद के बारे में भी अनुच्छेद 74 में ही बताया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
और इसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मतलब मंत्रियों को कार्य का आवंटन करना, उनके विभागों का बंटवारा करना, ये सभी अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 76 इसमें है महान्यायवादी के बारे में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो भारत सरकार के जो समस्त कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, चाहे वह संधि हो, किसी प्रकार का समझौता हो, तो यह सभी कार्य भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अनुच्छेद 78 इसमें कहा गया है राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है, वेरी मोस्ट है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 78 में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य है वह कौन से अनुच्छेद में है, तो है वह अनुच्छेद 78 में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो या निषेधाधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वीटो शक्ति क्या होती है? निषेधाधिकार है कि किसी भी विधेयक को रोक देना या उससे संबंधित जो आदेश होते हैं उसके कहा जाता है वीटो। जैसे कि पहला है अत्यंतिक वीटो या संपूर्ण वीटो, इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विधेयक जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जब भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है तो विधेयक उसी समय समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो या पुनः विचार हेतु भेजा जाना या संशोधन करना। तो निलंबन होता है किसी भी विधेयक को रोक देना। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहलाता है सुरक्षित रखना। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। इसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। चौथा है विशेषिक वीटो, यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।